हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पार्ट है आपका हिंदी व्याकरण का, भाषा और व्याकरण। तो देखिए बच्चों, भाषा को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। और व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर, है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा क्या होती है, देखो इस वीडियो में मैं इस पार्ट की रीडिंग कर रही हूँ। तो आपके पास बुक होगी तो आपको अच्छे से इसकी रीडिंग करना है। तो देखिए बच्चों, क्या है? अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुँचाने तथा दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होती है। हम भाषा को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बातें दूसरों को समझाते हैं अथवा दूसरों की बातों को समझ लेते हैं। इस प्रकार भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा तथा दूसरा है लिखित भाषा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है ओरल लैंग्वेज। तो मौखिक भाषा क्या होती है? देखिए, जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा के उस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में आपको एक पिक दिख रहा होगा जिसमें चित्र में माँ और बेटा बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा है लिखित भाषा, जिसको हम लिखकर बताते हैं। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा के उस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। चित्र में बालिका पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है और उसकी नानी पत्र पढ़कर बालिका के मन की बात समझ रही है। तो देखिए बच्चों, इसमें भी एक पिक दिख रहा है आपको जिसमें एक लड़की क्या कर रही है? पत्र लिख रही है और उसकी नानी क्या कर रही है? पत्र पढ़ रही है। विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। जापान के लोग जापानी बोलते हैं, रूस के लोग रूसी बोलते हैं, चीन के लोग चीनी बोलते हैं, इंग्लैंड में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रांस में फ्रांसीसी बोलते हैं, अरबी, फारसी, स्पेनिश आदि संसार की अन्य भाषाएं हैं। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। असम के लोग असमिया, उड़ीसा के लोग ओडिया और आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं। तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी और पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। कौन सी भाषा है? भारत की हिंदी राष्ट्रभाषा है। अब देखिए बच्चों, ये हो गई भाषाएं। इसके बाद है लिपि। लिपि क्या है? जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। अभी हम कोई भाषा बोलेंगे तो ध्वनि निकलती है। इन ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में अ, आ, ई, औ तथा क, ख, ग, ह आदि ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को मिलाकर जब हम लिखकर व्यक्त करते हैं तो वह लिपि कहलाती है। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? सब लिपि है। अब देखिए व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो देखिए बच्चों, व्याकरण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।